हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एज टू अकाउंट सीरीज। जो हमारी बेटा ये सीरीज चल रही है जो आपको 12th में जीरो से हीरो बनाएगी, जहां पर मैं आपको एकदम फंडामेंटल से लेकर कैश फ्लो तक के सारे कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में कराऊंगा। अभी तक हम फंडामेंटल का चैप्टर कर चुके हैं, गुडविल कर चुके हैं और ये आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है जिसके 9 लेक्चर हो गए। आज 10वां लेक्चर है। आज बेटा हम पढ़ेंगे कि कैपलोर के साथ साथ अगर करंट अकाउंट भी मेंटेन करना पड़े तो क्या करें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत कम चांस होते हैं, बट कॉन्सेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता आ जाए एग्जाम में, और आएगा तो 6 नंबर में आएगा। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी बोर्ड पे पढ़ाता हूं उस बोर्ड का हमारा पीडीएफ पैनल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी लिखा होगा बोर्ड पे सारा एज इट इज, कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके लिए आपको करना है क्या, तो जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप बोलोगे कहाँ मिलेगा सर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा हमें एक इंस्टाग्राम चैनल भी है बेटा, संजीव गिरी क्लासेस के नाम से, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जल्दी ही मैं उस पर लाइव आके आप लोगों से इंटरेक्ट होऊंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा, आपके सॉल्यूशंस दूंगा और ये भी डिस्कस करेंगे कब यूट्यूब पे लाइव आके आपके डाउट्स भी डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज जो हम जानेंगे, क्या जानेंगे, आपको याद होगा जब मैंने फंडामेंटल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नॉर्मली हम फ्लक्चुएटिंग बनाते, अभी भी हम जो लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे वहां फ्लक्चुएटिंग ही था, सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती थी, चेंज हो क्या आता था। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स बनाना हो, फिक्स कब बनता था आपको याद होगा, जब क्वेश्चन में बैलेंस में क्या कहते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो। तो फिक्स में आपको याद होगा हम क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट के 2 हिस्से कर देते थे, एक कैपिटल और बाकी जितनी भी चीजें होती थी सारी करंट अकाउंट के अंदर आती थी। वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो यहां पर आपको कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट का भी जय वीरू का बैलेंस दिया हुआ है। मतलब है कि अगर बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी दिया, इसका मतलब जो हमने कैपिटल मेंटेन करा वो क्या किया, फिक्स कैपिटल मेथड किया है। तो इससे कैपिटल अकाउंट के 2 हिस्से हो जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट पड़ा वही यहां भी करना है, बट एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इससे मैं आपको सामने करा के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते जरा। बैलेंस शीट है, जय वीरू का रेशियो है 3:2 का। एडजस्टमेंट तो बाद में बड़ा भाई साहब, एडजस्टमेंट देख लो कितनी सारी है। चलिए अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट, जय और वीरू पार्टनर है, रेशियो क्या था बेटा, 3:2 का रेशियो है। पहला अकाउंट बनेगा बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा बनेगा बेटा बैलेंस शीट। ये तो जैसा बनते थे वैसे ही बनेंगे, बस कैपिटल अकाउंट क्या होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में 2 हो जाएंगे, एक आपका बनेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनेगा, इसमें सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आएगा। 3 जने थे, जय वीरू और तीसरा पता नहीं कौन एडमिट, तो बहुत बड़ा बना दिया, छोटा सा बनेगा। चलो कोई बात नहीं, करंट अकाउंट अगले पेज पे बता देंगे। और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो बंदा नया एडमिट है उसमें तो सिर्फ कैपिटल का बैलेंस ही आता, तो उसका बिल्कुल खाली रहेगा। देखो मैं बना के, वैसे जरूरत तो है नहीं, फिर मैं आपको बना के देगा तो वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। क्योंकि आप याद करो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो नए पार्टनर में तो सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आता था, रेस्ट बाकी सारी चीजें ओल्ड पार्टनर में आती थी। तो करंट अकाउंट अगर बनाएंगे तो उसका बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। तो पार्टनर थे कौन कौन थे, जय वीरू पार्टनर थे, श्री एडमिट, जय वीरू एस, JVS। देखो कुछ नया नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे पहले आपने करे थे वैसे ही क्वेश्चन है। बस आपको अब ध्यान रखना है कैपिटल अकाउंट में, कि कैपिटल अकाउंट के अब 2 हिस्से हो गए, एक फिक्स कैपिटल, एक मतलब फिक्स कैपिटल, एक करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आएगा, बाकी जितनी भी चीजें कैपिटल अकाउंट में आती थी, जिस भी साइड आती थी उसी साइड आएगी, बट कैपिटल की जगह कौन से अकाउंट में आएंगी, करंट अकाउंट में। यही कॉन्सेप्ट आप फंडामेंटल से पढ़ते हो आ रहे, वही यहाँ पे भी अप्लाई करते ना, बस और कुछ भी नया नहीं है बेटा, ध्यान रखना। बस क्वेश्चन में थोड़े कुछ अच्छे पॉइंट्स है वो आपके लिए काम के, तो देख लेना। जब देखते क्या बोला हुआ है, तो देखो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू वो शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उसके बाद ये आपकी बैलेंस शीट है और पहला पॉइंट दिया है, श्री इज एडमिटेड विथ कितने शेयर से, कहीं रेशियो नहीं दिया क्या बेटा, अच्छा न्यू पार्टनर ऑन इतना, हाँ ये रहा न्यू रेशियो दिया आपको, ले रहा 4:3 का न्यू रेशियो दिया बेटा। तो जैसे 4:3 दिया नया रेशियो, 4 जय वीरू और एस का,
4:3:2 रेशियो दे दो। सबसे पहला काम आप सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल दो, ओल्ड रेशियो माइनस नहीं होती क्योंकि जरूरत पड़ेगी बेटा सैक्रिफाइजिंग की, जय और वीरू का। इसमें मैंने पहले ही निकाल दिया। ओल्ड है 3/5, 2/5, ओल्ड है 4/9 और 3/9। 45 हो गया एलसीएम, 27 माइनस 20 यानी 7/45। इसका हो गया 45 एलसीएम, 18 माइनस 15। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो आ गया बेटा 7:3। तो जो भी गुडविल बटेगा वो 7:3 में बटेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला पहला पॉइंट। लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% डेटर। डेटर पे 5% प्रोविजन बना। देखो डेटर दिया, ये रहा, देखो लिखा एट 5% और इक्वल टू इज टू बी मेंटेन 5% डेटर, मतलब टोटल 5% है, नया नहीं है, टोटल 5% है। तो देखो डेटर आपका 60,000 का, 60,000 का 5% बनाओगे तो 3,000, 2400 ऑलरेडी दी है, ध्यान रखना इस बात को। तो डेटर का बनाएंगे बैलेंस शीट में, देखो डेटर आपका 60,000 का, इसका 5% प्रोविजन होना चाहिए, तो इसका 5% 3,000 रुपया होता है। ऑलरेडी आपने 2400 बना रखा था, तो नया नुकसान जो बेटा आपका हुआ वो 600 रुपए का नया नुकसान हुआ, वो यहां पे आ जाएगा पीवीडी के नाम से रिवोल्यूशन में। ठीक है, दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल वाज, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 15,000 पेबल है। पहले से क्या आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का कुछ है क्या? देखो बेटा इसमें कोई आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है, तो ये एक नई लायबिलिटीज है 15,000 की। तो नया नुकसान आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 और वही सेम यहां पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है एन अक्रूड इनकम ऑफ 4500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स इन फर्म, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। देखो अक्रूड इनकम होता क्या है, तो आप बोलोगे सर अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम कमा ली मिला नहीं, तो मिलना बाकी है, तो क्या होगा आपके लिए, बोलोगे सर हमारे लिए एसेट्स होगा। बिल्कुल सही बात है, नया एसेट्स आया 45। देखो नई एडजस्टमेंट आ रही है, ध्यान से देखना इनको। तो अक्रूड इनकम नाम का नया एसेट्स 4500 रुपए का बाई अक्रूड इनकम। तो नया एसेट्स तो बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, अक्रूड इनकम। उसके बाद देखते हैं पीछे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है जय टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। जय जो है इन्वेस्टमेंट को 18,000 में ले गया। बता इन्वेस्टमेंट कितने का है? इन्वेस्टमेंट हमारा है बेटा 24,000 का। ये रहा ना, इन्वेस्टमेंट कितने का बेटा? 24,000। 24,000 का इन्वेस्टमेंट जो जय बाबू है वो 18,000 में ले गए। तो 24 की चीज अगर 18 में ले जाओगे तो आपको क्या हुआ? बोलोगे सर हमें तो नुकसान हो गया। कितने का? तो बोलोगे सर 6,000 का। तो बिल्कुल डेबिट में आ जाएगा। 6,000 का जो नुकसान हुआ इन्वेस्टमेंट का वो यहां आएगा, और 18,000 में जय ले गया, तो जय के कैपिटल में आना चाहिए। देखो फिक्स कैपिटल नहीं होता, मतलब एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनता तो कैपिटल अकाउंट में आता, लेकिन कैपिटल फिक्स है इसलिए वो चीज कहां चली जाएगी? करंट अकाउंट में, टू इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना यही यहाँ पे कैपिटल अगर एक सिंगल अकाउंट बनता तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाता, बट कैपिटल फिक्स है तो वहां भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो पॉइंट्स आपको बताना चाहिए। कैपिटल फिक्स इसलिए कहां पे चला गया? करंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट ले गया तो उसकी कैपिटल कम हुई इसलिए डेबिट कर दिया आपने। ठीक है, एक नया पॉइंट और अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना गलती ना हो आपके क्वेश्चन में आए तो। अगला शेयरिंग हो गया। अगला सिरी विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल बाई चेक। कैपिटल के 60,000 रुपए लेकर चेक से लिखा ना, चेक से लाइए, तो बाई बैंक। कितने पैसे लाइए? कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जितना भी वो कैपिटल का पैसा लाएगी, तो 60,000 रुपए लाइए। गुडविल लाएगी, यहाँ नहीं जाएगा, उस करंट अकाउंट में जाएगा, तो 60,000 कैपिटल लाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर लिखा है सीज पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूएट ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। देखो 3 साल का प्रॉफिट दिया, 1, 2 और 3, बोला 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज का ट्वाइस गुडविल ऑफ फर्म होगा, है ना। तो निकालना पड़ेगा बेटा कितना कितना, 90, 78, 75। अरे यार कैलकुलेशन में भूल जाएंगे तो इसकी वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो 90, 78 और 75 यही था ना। एक बार देख लेते हैं, 90, 78, 75, 90, 78, 75, हाँ, और ट्वाइस हो जाएगा। कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट बेटा? तो यहां गुडविल दे नहीं रखा था, कैलकुलेट करने को बोलते, तो आप कैलकुलेट कर रहे हो। 90, 78, 75 डिवाइड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 81,000। गुडविल जो इसका ट्वाइस है तो 81,000 इंटू 2, गुडविल हो गया 1,62,000। इसमें एस का शेयर निकाल दो, एस
शेयर इन गुडविल 1,62,000 में एस का जो शेयर है, न्यू रेशियो दिया था ना आपको, क्या था न्यू रेशियो? 4 3 4 3 9 2/9 2/9 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, मतलब वो 36,000 रुपये गुडविल के लेके आएगी। और गुडविल को सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे तो गुडविल यहाँ लाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 रुपये लाइए, डिवाइड बाई 10 इंटू 7। पहले का हो गया 25,200 और दूसरे का हो जाएगा 36,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 10,800। ठीक है, तो समझ गए। अगर ये कैपिटल फिक्स नहीं होती तो ये सब कुछ आपके कैपिटल अकाउंट में आता है, कैपिटल फिक्स से बाकी ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आ गई आपकी। उसके बाद और देखते क्या है, अगले पॉइंट पे आते हैं। गुडविल का हो गया। अब देखो अगले क्या है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पड़ा। वाह वाह, निकाल भी रहे हैं। देखो निकाल रहे तो उसकी कैपिटल कम होनी चाहिए, तो कैपिटल की जगह यहाँ पे करंट अकाउंट कम होगा, तो करंट अकाउंट में देखो दिया है तो इधर लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हाफ। तो 25 का आधा करना ही पड़ेगा, 10 का तो आ गया 5,400 डिवाइड बाई 2, हाँ 5,400, इसका 25,200 डिवाइड बाई 2 12,600 रुपये निकाल लिया। ये देखो आपकी सारी एडजस्टमेंट जो आपकी खत्म हो गई। जब ध्यान से देखो सारी एडजस्टमेंट हमने खत्म कर ली है ना। अच्छे अच्छे पॉइंट से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिए। किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करिएगा, आपके उस डाउट का सोल्यूशन देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, रिवोल्यूशन का टोटल कर देना था जब सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं। ये वाली नुकसान ही है, 600 प्लस 15,000 प्लस 6,000 21,600, 21,600 में से घटा दोगे 4,500, तो 17,100 रुपये का लॉस हो गया बाई रिवैल्यूएशन लॉस। अब ये बांट दोगे जय वीरू, डिवाइड बाई 5 इंटू 3 10,260, 17,100 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 6,840, 10,260 लॉस कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा रिवॉल्यूशन लॉस 10,000, इसका 6,840 हो गया और इसका कितना था बेटा 10,260, 10,260। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद बेटा आपको क्या करना, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हमें ना वो पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखते थे। बिल्कुल सही वही करना है आपको। देखते हैं जरा, स्टार्ट करते लायबिलिटी साइड से। सबसे पहला दे रखा आपको क्रेडिटर 45, फिर जनरल रिजर्व तो बटेगा, क्रेडिटर है आपका 45,000 रुपये, फिर जनरल रिजर्व है 36, क्रेडिटर 45 यहाँ लिख देंगे। इनका ओल्ड रेशियो क्या था बेटा 2:3। जनरल रिजर्व कितना बेटा 36,000 रुपये का जनरल रिजर्व है आपका। तो जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में बटता था यहाँ पर, अब इसकी कैपिटल फिक्स है इसलिए कहाँ बटेगा करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में जनरल रिजर्व बांट देंगे 36,000 डिवाइड बाई 5, 3:2 है, 36,000 डिवाइड बाई 5, 7,200 इंटू 3 21,600 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 14,400। ये जनरल रिजर्व बांट दिया। उसके बाद देखते और क्या दिया बेटा। उसके बाद देखो कैपिटल है 180 और 90, तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएगा 1,80,000 और 90,000, 1,80,000 बैलेंस बीडी 1,80,000 और 90,000। उसके बाद बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था यार। करंट अकाउंट का बैलेंस इस तरफ भी दिया हो सकता है, इस तरफ दिया होगा तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, इस तरफ है तो क्रेडिट में। तो इधर दिया 3606 मतलब 30 और 6 है ना, 30 और 6, तो करंट अकाउंट में आ जाएगा बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी 30,000 और 6,000। वही अगर आपको एसेट साइड में दिया होता तो बैलेंस आप यहाँ लिख देते। इसके बाद वापस आते हैं वापस बैलेंस शीट पे। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये साइड खत्म। इसमें देखो बैंक चेंज होगा 15,000 है, ये डेटर हो चुका है। पेटेंट है 44,400, पेटेंट है 44,400, पेटेंट है 44,400 और कैश एट जो बैंक है वो 15,000। इसको बदल के अभी हम लिखेंगे कितना बनता है हिसाब किताब, साइड में लिख दूंगा जोड़ जाड़ के। कैश 15 हो गया, पेटेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स एसेट्स है 2,16,000, फिर 30,000 रुपये की गुडविल है। फिक्स एसेट्स है 2,16,000, 2,16,000 रुपये आपका क्या दे रखा है बेटा फिक्स एसेट्स। फिर एक बेटा गुडविल दी थी 16,000। एक बात हो, ये जो गुडविल दी हुई है एसेट साइड में दी ना गुडविल, यहाँ देखना ये गुडविल अभी तक पहले क्वेश्चन में आ रही है।
एसेट साइड में गुडविल क्या होती है? एसेट साइड में गुडविल देने का मतलब है गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट। तो जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल होती थी, आपको याद होगा, उसको हम राइट ऑफ कर देते थे। तो कैपिटल अगर सिंगल होता तो कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे टू गुडविल ओल्ड रेशियो में बांट देते, बट ये करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। तो 30,000 को बांटेंगे 18 और 12। अब देखो हमारे पास दो अकाउंट है, करंट एक कैपिटल, दोनों का अलग अलग बैलेंस सीडी निकाल देंगे, करंट अकाउंट का अलग और कैपिटल अकाउंट का अलग। कैपिटल में तो कुछ है ही नहीं, कैपिटल का देखो बैलेंस सीधा आ गया 1,80,000, इसका हो गया 90 हो गया। यही करंट अकाउंट नहीं बना होता तो ये सारी चीज़ें जो उस अकाउंट में गई है वो सारी इस अकाउंट में आती, तो उससे भी आप क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि कुछ अच्छे पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर भी है। तो इसका बैलेंस सीडी आ गया अलग से 180, 90 और 60। ऐसे ही आप क्या करोगे, करंट अकाउंट का भी अलग से बैलेंस निकालोगे। देखो देखो मैंने बोला इसका ब्लैंक होगा, तो जो बंदा एडमिट हो उसके में तो कुछ आता नहीं कैपिटल के अलावा, तो करंट अकाउंट अगर बनाना होगा तो उसका हमेशा ब्लैंक रहेगा एडमिशन में, अगर क्वेश्चन में आता है तो। बाकियों का निकाल लो, 30,000 प्लस 25,200 प्लस 21,600, 76,800, 76,800 में से घटा दो जरा, 18,000 माइनस 12,600 माइनस 10,260 और 18,000, तो ये आ गया 17,940। इसका 6,000 प्लस 10,800 प्लस 14,400, 31,200 घटा दो जरा, 5,400, 6,840 और 12,000, 6,960। अब कैपिटल का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस भेज देंगे कैपिटल अकाउंट में। पहले कैपिटल का भेजते हैं 180, 90, 60। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, फिक्स कैपिटल है, जय, वीरू और एस, 180, 90 और 60। और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है, करंट अकाउंट, ये सिर्फ जय और वीरू का होगा तो नया है। कितना कितना था बेटा? 17,940, 17,940, 6,960 था ना, 6,960, हाँ 6,960। अब देखो कैश, बैंक, बैंक को मिटा के 700 लिख दो जरा, बैंक देखना। बैंक पहले से था 15,000, वो कैपिटल के लाया 60,000, गुडविल के लाया, कितना लाया था गुडविल के? 2,510, 36,000, उसमें से ये निकाला भी आधा, तो 36,000 रुपये गुडविल के लाया और आधा निकाल लिया, तो 18,000 निकाल लिया। चेंज करके जो आएगा वो आपका कैश का बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद टोटल कर दोगे, दोनों साइड मैच कर जाएगी और आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। जरा मैं इसको भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो 15,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000 कर दो, ये हो गया 93,000 प्लस 2,16,000 प्लस 4,400, 4,400 नहीं था, पेटेंट की वैल्यू कुछ ज़्यादा थी, मैंने गड़बड़ लिख दी लग रहा। पेटेंट कितना था? 44,400, देखा 1 जीरो कम लिख दिया है। पेटेंट था आपका 44,400। अभी हो जाता, मैच नहीं करता फिर हम ढूंढते फिरते। 57,000, ये हो गया आपका 4,14,900। इधर का देखो 15,000 प्लस 45,000 प्लस 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 17,940 प्लस 6,960, तो 4,14,900। इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या होता है? समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? देखो कुछ अच्छे पॉइंट्स सीखे आपने कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट ले जाए, एक गुडविल विड्रॉन किया तो क्या हुआ, तो उसके क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट या करंट है तो करंट के डेबिट में गया, और यहाँ कैश एडजस्ट हुआ, गुडविल अपेयर था वो सीखा आपने। उसके अलावा ये सीखा कि फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग का डिफरेंस सीखा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव था इसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स से जो आप समझ जाओ। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला एडजस्टमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी हमारा जो बोर्ड पे जो भी मैंने कराया इसका आपको पीडीएफ पैनल हमारा मिल जाएगा कि जहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। अपने 12th के दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करो। कोई भी दिक्कत है तो हमसे शेयर करो, कमेंट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।